ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर ये वो कहता है कि आपके पास ए बी पी क्यू और कॉर्नर्स हैं और उससे हर लेंथ आपको मेंशन किया। ओके, पहले पार्ट में ए बी पी, ये वाला एंगल आपने मेजर करना है। पहले तो मुझे बताओ ये राइट एंगल है कि नहीं। हाँ बताओ, इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? यस सर। ओके, कैसे पता लग रहा है आपको कि ये राइट एंगल है, या देखने में लग रहा है? सर देखने में लगी। अच्छा, इसका आप रीजन ही बना सकते हो, तो देखने में लग रहा है मतलब कुछ होना चाहिए या फिर पता लगेगा। कोई भी बता सकते हो कि ऐसे बता सही रहे हो कि है राइट एंगल, लेकिन ये रीजन देखने में लग रहा है, कोई और रीजन होना चाहिए। कोई और बता सके क्या रीजन है, ये कोई भी बता दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, सानिया। आपने ठीक बताया कि अगर आप ये वाली लाइन पढ़ो तो कहता है बी इज ड्यू साउथ और ईस्ट ऑफ ए, सॉरी, बी इज ड्यू साउथ ऑफ ए एंड पी इज साउथ ड्यू ईस्ट ऑफ ए। अगर आपको पता हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारी जो डायरेक्शंस होती हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये थी वो आपकी ईस्ट वाली डायरेक्शन और ये थी आपकी वो साउथ वाली डायरेक्शन। तो ईस्ट और साउथ ये बेसिकली 90 डिग्री के होते हैं, तो और इससे आपको पता लग रहा था ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब 90 के ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूस, एंगल की ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। अब हमने एंगल निकाला है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन कॉस tan में से? जी कौन साइन। सा लगेगा? बिल्कुल ठीक है, साइन। तो आप इसे लिखोगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 3.73 ओवर द हाइपोटेन्यूज विच इज 5.47। अब साइन का जब आप दूसरी साइड पे जाके इनवर्स लेते हो तो आप देखो ये एंगल कितना निकल के आता है। ओके, कोई भी नहीं जाना कैलकुलेटर के ऊपर क्या? 42.84। मेरा ख्याल है ज्यादा आता है। आई थिंक 42, इससे ज्यादा आ रहा था। किसी और ने निकाला है, लेट मी चेक। साइन इनवर्स 3.73 डिवाइडेड बाय 5.47। ये देखो आपने क्या लिखा था, जो है बताते हो दोबारा कैलकुलेटर के ऊपर, क्योंकि यू गॉट अ डिफरेंट आंसर देन आई गॉट। सर मैंने वो 3.73 डिवाइड बाय 5.47 पहले कर दिया था और जो आंसर आया था फिर साइन इनवर्स किया था। ओके, इसमें मुझे लगता है आपने मिस्टेक की थी। आप मुझे बताते हो इसका आंसर आपने क्या निकाला था, एक। जो भी आया था आपका। हाँ करके बताओ, मैं आपको आपकी मिस्टेक बताता हूँ क्या है। सर मेरा 42.84 आया था। हाँ सॉरी, क्या आया था? 42.84। ओके, आपका आंसर 42.84 था, बट ये एक्चुअली एक्चुअल आंसर से थोड़ा दूर आ रहा है। अगर मुझे समझ आ गया आपने किया ये है। ये देखो आपने ये किया, पहले आपने 3.73 डिवाइड बाई 5.47 किया, तो आपका आंसर निकला 0.68, यही निकला था। यस। और और फिर आपने 0 पॉइंट इसका इन्वर्स लिया। जी। ओके, मैं अब आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। जिस तरह ये देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना 0.6819, अब आपने शिफ्ट साइन और ये जो आंसर वाला की होता है ना, इसको यूज करना है आपको। अब हो ये रहा है क्योंकि आप ये आगे, मैंने उस दिन भी कहा था कि वर्किंग के लिए आप कोशिश करो कि 3 डेसिमल प्लेसेस यूज करो। अब हुआ ये कि आपने 2 डेसिमल प्लेस यूज किए, तो आपका आंसर 42.84 आया है। अगर आप ये आंसर वाला की यूज करते हो तो आपका एक्चुअल आंसर जो आता है वो आता है 42.99, जो कि ऑलमोस्ट 43 डिग्री होता है। तो इसमें और इन दोनों आंसर्स में काफी ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो या तो आप कोशिश करो कि 0.6819 है ना, तो आप ये यूज करो। तो अब देखो मैं कैलकुलेटर पे जब साइन इनवर्स 0.6819 लेता हूँ तब मेरा आंसर 42.99 है। तो बात समझ आई कि आपने मिस्टेक कहाँ की? यस ओके। तो
तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको M1 वाला मार्क तो मिलेगा जो कि मेथड का होता है, बट A1 वाला मार्क आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो एक्यूरेसी है वो इस आंसर की कम है या गलत है। ठीक है, तो दो में से आपको इसका 1 मार्क मिलना था अगर आपने एग्जाम दिया लेते तो कोशिश करो या तो आप ये यूज करो, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप ये जो आंसर वाला की होता है ना आप इसको यूज किया करो। देखो जैसा मैंने कैलकुलेटर में 3.73 इंटू 5.47 किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट साइन और ब्रैकेट के अंदर ये आंसर वाला की डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो आंसर की जगह चली गई। ठीक है। ओके। ओके, अब बी पार्ट के अंदर देखो तो आपने ये पी क्यू वाली लाइन फाइंड आउट करनी है। तो अगर जब मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ तो ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास क्या क्या अप्लाई होता था अगर आपको याद हो? सर साइन और कॉस रूल। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे पहले कॉस रूल की कंडीशन चेक करो, साइन रूल की करो, देखो कौन सा अप्लाई होता है और कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। सर कॉस, कॉज और कंडीशन कौन सी वाली लगी उसकी? वो टू साइड्स एंड एंगल इन बिटवीन। बिल्कुल ठीक है, आपको इसकी 2 साइड्स पता है, एक ये वाली और दूसरी आपको ये वाली साइड पता है, और इनका इन बिटवीन एंगल भी पता है, तो आप यूज कर सकते हो। तो पहले आप साइड्स लेवल कर लो, ए के ऑपोजिट ए, पी के ऑपोजिट पी और क्यू के ऑपोजिट क्यू। अब जब आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे तो आपको ए का करना है, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? P a square is equal to p square plus q square minus 2pq into sin a. नो, नॉट साइन, कॉज रूल है तो उसमें साइन कहाँ से आ गया? कॉज ए। ठीक है, वैल्यूज है 5.32 स्क्वायर प्लस 3.73 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5.32 इंटू 3.73 इंटू कॉस 25, ये है ए स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, अब कुछ कैलकुलेटर्स डायरेक्टली भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, अगर नहीं होता तो आप ब्रेक डाउन कर करके कर लो जैसा सिखाया था। बट अगर आपका कैलकुलेटर अलाउ करता है, करता होगा, बट ब्रैकेट्स लगा के आप कर सकते हो। जैसा मैं कर लेता हूँ 5.32 स्क्वायर प्लस 3.73 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5.32 इंटू 3.73 इंटू कॉस ऑफ 25। तो ये आप देख रहे हो मैंने एक ही लाइन के अंदर पूरी इक्वेशन लिखी और मैंने एक आंसर निकाला 6.2464। अब कैलकुलेट यहाँ मैंने ये लिखा, कैलकुलेटर पे जब मैं आपसे अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट आंसर वाला की प्रेस करूंगा तो उससे ये होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी जो कि 2.499 है, जिसको मैं 2.5 पे एक्चुअली राउंड ऑफ कर सकता हूँ। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर है। बताओ, तब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यही था कि फॉर्मूला सही सिलेक्ट करना था और सॉल्व करना था। अब बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई बात ना समझ आएगी? जी। ओके, अगले वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो अगले वाले पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि आपके पास बोट है, वो इन अ स्ट्रेट लाइन इज गोइंग फ्रॉम क्यू टू ए, और वो कहता है आपने बेरिंग बताना है ए फ्रॉम क्यू। ओके, पहली चीज तो ये बताओ कि आपका नॉर्थ जो है वो किस पे ड्रॉ होगा? ए पे क्यू। कि क्यू पे? बिल्कुल ठीक है, क्यू पे नॉट ड्रॉ होगा क्योंकि यहाँ लिखा फ्रॉम क्यू। तो मैं डायग्राम के ऊपर जाता हूँ, ये हाईलाइटेड जरा मैं रेज कर लेता हूँ, ये मैं रेज ही कर लिया। ओके, तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ क्यू नॉर्थ के ऊपर। तो ये देखो, ये नॉर्थ पे ये क्यू ड्रॉ हो गया, ये नॉर्थ ड्रॉ हो गया। इस नॉर्थ से लेके कहाँ तक का एंगल मेजर करना है? जो ए से लाइन आ रही है, यानी यहाँ तक, यानी ये जो लाइन ए से आ रही है यहाँ तक का आपने एंगल मेजर करना है, जो मैंने मार्क किया हुआ। अब ये एंगल कैसे निकलेगा ये हमने बैठ के अब देखना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओके, ये जो ए वाला पॉइंट था इसका नॉर्थ भी मैं ऊपर की तरफ पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये, और मैं देखूंगा कि वो जो जी जो ऑल्टरनेट एंगल थ्योरी है वो कहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये देखो, यूं जाएगी लाइन, सॉरी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, बिल्कुल यूं जाएगी। तो अगर मैं ये करूं कि मैं ये वाला एंगल निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली
ये वाला एंगल पता लग जाएगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, कोई भी बता सके? हाँ, कोई भी थॉट हो इस बारे में बताओ। सर आई थिंक ये 25 होगा। हाँ नहीं नहीं, ये देखो ना, ये वाला क्या ये कॉर्नर 25 है? ये जहाँ मैंने एरो लगाया है, ये वाला 25 तो ये अंदर वाला है, बाहर वाला तो नहीं है। ये बाहर वाला एंगल कैसे निकलेगा? 25 को 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, 90 में से आप 25 सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल कितना आता है? 65। तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला एंगल दैट इज 65। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल वाज 180, और 180 में आप 65 ऐड कर लो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 180 प्लस 65। बताओ किसी को ना समझ आए डायग्राम देख लो, और अगर कोई कंफ्यूजन है किस तरह निकाला है तो पूछ लो पहले। सर आप भी solution। हाँ ओके, अच्छा, तो इसका एक लास्ट वाला पार्ट है, ये भी कर लेते हैं। इसमें वो कहता है कि आपके पास एक लाइट हाउस है, जो कि ए के ऊपर है। अच्छा अब और उसमें लाइट हाउस का उसने बता दिया कि 30 मीटर उसकी हाइट है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन की जब भी बात होती है तो मैंने कहा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो। ठीक है, और ये कर लेते हैं। और उसने कहा कि लाइट हाउस जो था वो ए वाले पॉइंट के ऊपर था, तो ए को यहाँ कर लिया और लाइट हाउस का टॉप ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो आप खड़े हुए हो वो 100 मीटर फ्रॉम ए खड़े हुए हो, तो मैं कह लेता हूँ आप एक्स, आप यहाँ खड़े हुए हो। ओके, अभी हम बारी बारी वैल्यूज भी प्लग इन। हाइट जो थी वो थी 30 मीटर, तो मैंने यहाँ लिख लिया 30 मीटर। अब ये वाली लाइन पढ़ के बताओ कि ये जो 100 मीटर की लेंथ है ये कौन सी है, क्या ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ है, क्या ये बेस की लेंथ है, ये आप लोगों ने बताना है। और वो सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगा। तो जरा मुझे बताओ कि ये कौन सी लेंथ है, हाइपोटेन्यूस के बेस? सर बेस। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी बेस की लेंथ है कि आप लाइट हाउस से 100 मीटर दूर खड़े हुए हो, तो ये उसने ये वाली लेंथ आपको बताई। अब वो मुझसे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, तो मैंने उस दिन भी कल भी एक्सप्लेन किया था कि एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये एलिवेशन वाला एंगल निकाल लेता हूँ, ये मेरा डिप्रेशन का एंगल है। तो आप देखो मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंगल निकालने के लिए? सर tan। बिल्कुल ठीक है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आप जब इसका tan इनवर्स लोगे तो आप देखो आपका थीटा क्या निकल के आता है। सर 16.69। 16.7। ठीक है, इसको 16.7 के फाइनल आंसर में हम राउंड ऑफ करेंगे। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, किस तरह से करना है ये वाला? यस। ओके, एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा और कर लो। ओके, ये एक्चुअली ये वाला कर लेते हैं, मुझे थोड़ा 3D शेप वाला। ओके, अब देखो उसने सारी चीजें वगैरह एक्चुअली मैं ये आई जस्ट वांट टू सी कि कहीं पिछले पार्ट पे कोई आंसर यूज है। ओके, इसमें से मैं बता देता हूँ, ये पहले अगर आप दो पार्ट्स करोगे ना, उसमें ये ABC का एंगल है, यानी ये वाला, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, जो क्या था 41.4। ठीक है, तो सेम ट्राइंगल उसने ये नीचे यूज किया, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये लेबल कर रहा हूँ 41.4। अब हम ये फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं लेबल कर दूं फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इस पार्ट में वो आपसे कहता है कि आपने जो एंगल बताना है वो बताना है BDC का।
तो अगर 3D में तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैं ये सजेस्ट ये करता हूँ कि आप यहीं पे कोई ट्राइंगल बना लो, ठीक है। मैंने कहाँ से देख के बनाया, यहीं से देख के बनाया, मुझे नजर आ रहा है बी या सी यहाँ और डी टॉप पे, तो मैं उसी तरह लेबल करूंगा बी सी और डी, यूं करके। अब मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास जो लेंथ है वो कौन कौन सी गिवन है, ये 9.5 की एक लेंथ गिवन है, यहाँ पे ये 9.8 है, और यहाँ पे 8.2 है, और मैंने जो एंगल निकालना है वो ये वाला है। तो आप देख रहे हो कि 3D शेप में से मैंने उसकी 2D शेप एक्सट्रैक्ट कर ली, और फिर जो जो, अब लेबलिंग अगर आप ठीक करोगे ना, तो फिर आप क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लेबलिंग ठीक करके जो वैल्यूज उन लेफ्ट पॉइंट्स के दरमियान में, वो लेबल करके उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपने उसको कैसे करना है। तो अब इसको देखो कि ये राइट एंगल है, नॉन राइट, फिर बताओ यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले तो यहाँ पे ये बताना। हाँ पर नॉन राइट एंगल है। ठीक है, नॉन राइट है, क्योंकि कोई भी 90 नहीं है, तो उसके बाद साइन रूल लगेगा कि कॉस रूल? फिर कॉस रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स गिवन है, तो आप कॉस रूल जब अप्लाई करते हैं तो साइड्स लेबल, दिस इज डी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। फॉर्मूला किसका बनेगा ए बी सी डी में से? फिर डी का। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी का एंगल फाइंड करना है तो उसी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ डी। ओके, अब जब वैल्यूज डालना शुरू करते हैं तो 9.5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8.2 होल स्क्वायर प्लस 9.8 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8.2 इंटू 9.8 इंटू कॉस ऑफ डी। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, तो उस दिन में मैंने बताया था एक हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ओके, और उसके बाद एक हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, और फिर हम एक इसका आंसर निकाल लेते हैं। ओके, एक एक करके देख लेते हैं। चलो, 9.5 का स्क्वायर इज 90.25, फिर 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर 163.28 माइनस 2 इंटू 8.2 इंटू 9.8, जाता है 160.72 कॉस डी। अब होगा ये कि ये वाली वैल्यू इधर के माइनस होगी, और फिर ये वाली जो वैल्यू कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इधर के डिवाइड होगी। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, 90.25 माइनस 163.28, जो भी आंसर आएगा उसको मैंने माइनस 160.72 से डिवाइड करना। तो cos d इज इक्वल्स टू 0.45439, और जो भी मेरा आंसर हो, उसके बाद मैंने इसका इनवर्स ले लिया 0.45439, तो 62.97 हमारा आंसर आता है। ये मेरा डी का आंसर समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, इसी तरह से अगला वाला पार्ट देखो, तो उसमें भी आपको 3D शेप में से आपको 2D शेप अगर एक्सट्रैक्ट कर लो तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ कहते हैं कि आपने एंगल एलिवेशन बताना है डी फ्रॉम सी का। तो अगर आप अपनी डायग्राम देखो तो डी आपको यहाँ नजर आ रहा है, सी आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो अब मैंने कहा था जब भी एलिवेशन डिप्रेशन का हो तो कोशिश करो कि आप राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लो। अब पहले क्रिएट की, उसके बाद पहले लेटर्स की लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो ठीक करोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसे इस बात का मतलब क्या है कि मुझे टॉप पे डी नजर आ रहा है, तो यहाँ टॉप पे मैंने डी लेबल किया, और अगर आप देखो डी के बिल्कुल नीचे लेटर ए है, तो यानी यहाँ पे ए होना चाहिए, और उसके बाद मैंने उसका एंगल जो मेजर करना था वो सी के साथ करना था। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है वो सी है। समझ आई कि लेबलिंग कैसे करनी है आपने इस पॉइंट में, क्वेश्चन में? यस सर। यस। ओके, अब इसके बाद इजी है, जैसे सी और ए इनके दरमियान की लेंथ मुझे 6.4 नजर आ रही थी, इधर भी सी और ए के दरमियान में 6.4 लिख लूंगा। उसके बाद सी और डी इनके दरमियान में मुझे ये 8.2 की लेंथ नजर आ रही है,
तो मैं 8.2 इनके दरमियान लेबल कर रहा हूँ। तो मैं अब सिर्फ लेटर्स को देख रहा हूँ और उनके दरमियान ऑटोमेटिकली डायग्राम पे मार्क करता जा रहा है, चाहे वो टेढ़ी है जो भी है, जो दो लेटर्स अगर मैंने सही मार्क किए हैं तो हो जाए। उसके बाद मैंने अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बताना था तो वो ये वाला एंगल, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है विद द बेस। तो अब मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फिर cos बिल्कुल ठीक है। सो cos थीटा इक्वल्स टू बेस व्हिच इज 6.4 ओवर द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 8.2। cos को दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स करो, देखो आपका आंसर क्या है। 38.69. 38.69। गुड। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? yes sir. हाँ, ओके। Elevation and depression. Basically, you need to know what is the position of this angle of elevation and depression in a diagram. So basically, what happens is कि अगर आप इमेजिन करो कि this is your ground level and imagine कर लेते हैं कि this is a building and you are standing right here. Let's call this point X. Okay? And there is another person that is standing at the top of the building at position 1. So normally ये होता है कि your eyes left side is basically straight like this. By default, your eyes look in this direction. अब depend करता है how much you elevate your eye or how much you look down. If you are looking in upward direction, this is called elevation. And if you are looking in the downward direction, then it is called angle of depression. तो अगर आप डायग्राम को देखो, the person standing at X point means this one. He would be looking upwards, and this would be your angle of elevation. So if you look, ये हमारी एक right angle triangle है, this one. And in this triangle, this is a 90-degree angle, and this would be your angle of elevation. Now, when you talk about angle of depression, there is one common mistake. A lot of people assume कि ये जो मैंने अभी angle, okay, let me do it in a different color so you will know what I'm talking about. This green angle, this is angle of depression. That is completely wrong. As I have mentioned कि आपकी जो eye होती है, that looks in the straight direction. So the person standing at Y would be looking like this. His line of sight would be something like this. अब इस level से how much you are looking down, that angle would be the angle of depression. In the right positions where the angle of elevation and depressions are. Yes, sir. Okay. If anyone feels confusion, तो please पूछ लेना. Okay. अब इसके बाद the next thing is you have to remember कि always your angle of elevation and angle of depression, both angles are always equal to each other. अगर आप इसका reason पूछना चाहो तो you can see कि these two lines would always be parallel. Your ground level would be like this and the person standing at top would always have a line of sight like this. तो अगर आप देखो parallel lines में there are three angles which was also known as alternate angles. So alternate angles are always equal. So as a rule, you can remember the angle of elevation and angle of depression are not always equal to each other. बताओ यहाँ तक कुछ confusion हो या anything that you don't understand? जी, okay. अगर आप इस डायग्राम को देखो, this is a right angle triangle और right angle triangle पे which formulas we had to apply? Sin, cos, tan. Yes, those are known as trigonometric ratios. एक ये होता था, there was one more thing that was applied on the right hand. वो क्या थी? Area का sir. No, not area. अगर आपने डायग्राम बनाई थी which I did at the very beginning of this topic, तो देखो right angle पे there was two things that can be applied on a right angle. So these were trigonometric ratios जो some people have वाला था. There is one more thing. कोई भी बता दो. Anyone who can think of it.
जी सर पाइथागोरस थ्योरम यस पाइथागोरस थ्योरम ठीक है so that was the second thing so you have to remember if it's a right angle तो उन पे यही दो चीजें हैं that can be applied on that diagram so basically elevation and depression के you should know the position of them but formulas जो हैं वो same ही रहते हैं usually elevation and depression वहाँ पे mention होता है where there is a practical example in an exam ठीक है तो practical question होगा like actual if someone is standing at the top of the building so it's basically a practical type of a question ठीक है word problem type उसमें बेसिकली यू हैव टू मार्क दिस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड देन फाइंड आउट कि उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन और एनीथिंग दैट यू डोंट नहीं सर ओके व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं अभी शीट जो है इस टॉपिक की मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ पहले एंड देन आई विल ओपन इट ऑन द स्क्रीन टू ठीक है ताकि यू गाइस हैव दिस वर्कशीट जो वर्कशीट है दिस इज बेसिकली जस्ट द पास्ट पेपर एग्जाम क्वेश्चंस दैट रिसेंटली जो एग्जाम के अंदर है तो ओके ये मैंने ग्रुप में तो मैंने शेयर कर दिया मैं यहाँ स्क्रीन पे भी एक्चुअली ले आता हूँ फिर जो आपने एलिवेशन इज इक्वल टू डिप्रेशन वाला पॉइंट समझाया था वो कैसे समझाया था? उसमें सिर्फ ये है मैंने ये दो चीजें बताई हैं कि एक तो मैंने बताया कि जब इन द अपर डायरेक्शन यानी आप यहाँ खड़े हुए हो एक्स के ऊपर एंड एक बंदा वाई पे खड़ा है तो अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो ग्राउंड से जो एंगल बनता है ये एलिवेशन होता है और अगर आप वाई पे खड़े हुए हो वाई मैंने पॉइंट पे और आप नीचे देख रहे हो आप यूं देख रहे हो नीचे की तरफ तो इस लेवल से आप अपनी आंखों को जितना नीचे करोगे दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन एक मैंने ये चीज ये समझ आइए कि नहीं आई जी सर ये पोजीशन की बात है कि एंगल एलिवेशन ये वाला होता है बाय पोजीशन आई मीन कि एग्जाम में ये ना हो कि देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आपसे कह रहा है दैट यू नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन तो बैठ के आप ये एंगल फाइंड आउट करें बिकॉज यू डोंट नो कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे कितना एलिवेशन इज ऑलवेज विद द ग्राउंड ठीक है और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल जितना एलिवेशन होता है डिप्रेशन भी उतना ही होता है फॉर एग्जांपल इफ माय एलिवेशन वाज 40 डिग्री तो ऑटोमेटिकली योर एंगल ऑफ डिप्रेशन वुड आल्सो बी 40 डिग्री ये दो चीजें बताएं समझ आया कि नहीं आया यस सर थैंक यू ओके अब एक्चुअली अभी हम क्वेश्चंस करने लगे हैं तो एक एक करके आप देखना और फिर मुझे बताना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्क्रीनशॉट भी ले लो okay no right I don't think screenshot लेना चाहिए I will just open it in the ओके अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो देयर आर टू क्वेश्चन इन दिस शीट ठीक है जब हम बैठ के करेंगे तो अगर आप फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं अब दिस इज द प्रॉब्लम वेयर जहाँ से स्टार्ट होती है बिकॉज दिस इज अ 3D शीट बट रिमेंबर हमने बेसिकली जितना ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया उसमें देयर इज ऑलवेज अ 2D डायग्राम रिमेंबर द 3D डायग्राम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2D शेप्स एक एक करके ठीक है सो व्हाट यू नीड टू डू यू बेसिकली नीड टू फोकस ऑन दोस फॉर्मूलाज जो हमने पढ़ी उन्हीं में से ही देयर वुड बी एनी फार्मूला दैट वुड बी अप्लाइड इन दिस केस तो एक एक करके हम देखते हैं कि हाउ वुड बी एबल टू फिगर आउट के व्हिच फार्मूला वी नीड टू अप्लाइड एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इसमें वो कहता है देयर इज अ पिरामिड rectangular base we can clearly see कि एक side 8 है and the other side is 6 which shows कि this is the rectangle at the base but you need to remember rectangle में all four corners के angles क्या होते हैं in a rectangle what are the angles at each corner राइट एंगल right angles means 90 degree all the corners are 90 degree each so even if this diagram tilted so it's a tilt हुआ हुआ है but when it says that it's a rectangular base so you need to remember every corner would be 90 that's why he has written rectangle so no one has to be confused कि ये it doesn't look like a 90 degree तो हम 90 लिखें या ना लिखें but if it has mentioned in the question तो आप 90 उसे लिखोगे okay the second thing is it says that m is vertically okay this vertically also means if यहाँ तो डायग्राम में he did mention that this is a 90 degree angle but in case अगर वो ये 90 degree मार्क ना करता
When he has written down vertically, so vertically is always a straight line like this, which is always at a 90. उसको हम कहते हैं vertical line. Okay. Okay. Then it says that n is the midpoint of BC. Okay, we can see ये वाला point है. So it means that this length would be divided into 3. हाँ? मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चन में इट हैज मेंशन कि n इज द मिड पॉइंट, सो मैंने उस लेंथ को 3 के अंदर डिवाइड कर दिया. नाउ इट से दैट आई हैव फाइंड द एंगल व्हिच इज पी एन एम. सो अगर मैं डायग्राम को देखता हूँ, पी एन एम मेक्स दिस पी एम इज अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस. This is a horizontal line which would be attached with n, and this would be a slanting line like this. That I have to find angle P and M means we have to find this angle. अभी तक I didn't do anything. I just did what the question has asked for. जो भी चीज है. Okay, if you see, इसमें it's a right angle triangle. It means either you can apply Pythagorean ratios. Find the angle. So to find the angle, we always follow trigonometric ratios. इसको मैं theta कह रहा हूँ. I need to find. If I label the side, this is hypotenuse, 90 के opposite. Angle के opposite, this is perpendicular, and this bottom length is the base. I have this perpendicular. Which other length between hypotenuse and base I can find out? Sir, you can find out. So you can find out mn because 8 centimeters AB, so 8 divided by 2 is 4. Very good. बिल्कुल correct बोला. This length was 8 centimeters. So if you look, this was basically the midpoint of this shape. So the total length 8 है, so this length is supposed to be 4. Now we have the perpendicular, we have the base. So if you look up the formula, tan is the formula. Base 4 comes. Tan is 9, base is 4. Just tan on the other side. So tan inverse 9 by. Let's do it. सर आपने ये डिवाइड क्यों किया? डिवाइड क्यों किया? आप खुद देखो ना, m से लेके n तक सर जो लेकिन हम तो टोटल n फाइंड कर रहे हैं. Sir, answer 66 है. ठीक हो गया. एक सेकंड. हाँ फातिमा बताओ. 66 है. ठीक हो गया. चलो पूछो. हाँ बताओ. सर लेकिन हम तो n फाइंड कर रहे हैं ना. हम एंगल फाइंड कर रहे हैं. ये वाला थीटा. आप ट्राइंगल को देखो ना. आप ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड है विच यू कैन फाइंड आउट. एक तो पीएम दिया हुआ है उसमें. एम एन हमारे पास नहीं है और हाइपोटेन्यूज वाली साइड भी नहीं है. तो यू नीड टू फाइंड एनी वन ऑफ द टू साइड्स. तो जो इसमें इजी साइड है वो एम एन है. अगर आप क्या हुआ? I got it. तो मुझे बताओ क्या आंसर. एनी So I कंफ्यूजन think सो फार इन दिस? could you repeat yourself? Sir, अगर फर्स्ट करें इसका आंसर 66.03 है, तो सर हमें हाँ. 66.03 लिखना पड़ेगा या फिर सिर्फ 66? ओके. प्रेफरेबल वे तो आई वुड राइट इट डाउन एज 66.03. और फिर 7 भी है और 5 भी है बाद में. नहीं, वो 375 है. हाँ जी, 5 को आप 0 तो 04 पे आप इसे राउंड ऑफ कर दो. दैट इज फाइन. अब यहाँ पे कर दो. More decimal places is fine. If कम लिखना is wrong. If it's you are writing more decimal places, then it's fine. तो सर लाइक मिनिमम हमें थ्रेशोल्ड 2 का रखना चाहिए. वर्किंग 3 पे, फाइनल आंसर 2 पे. आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट दैट डे. मैंने लिख के बताया था कि वर्किंग 3 पे करना. ओके सर. यूजुअली एंगल्स जो होते हैं वो 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर. ओके. अब नेक्स्ट पार्ट को अगर आप देखो दैट यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीएम
अच्छा, it says that show that means कि this is your answer. You need to find how you got this answer. आपको bn की value find out करनी है, which should be 5. So how are we supposed to find the value of bn? What I'm going to do, I'm going to erase all this thing. I can create now, and we need to find bn. So what we can do, अगर मैं ये कर दूं, let's suppose कि if this side and this side. Is this supposed to be a right angle triangle? ये जो green में है, जी सर. बिल्कुल ठीक है. There would be a 90-degree angle at this corner. और सर बाकी दो एंगल 45 होंगे because the rectangle has 490 है. नहीं, cannot be 45. It's not an isosceles. Isosceles होती, then it should be in 45. This length is 8 and this length is 6. So if both sides are different, how the angle would be same? Oh, sorry sir. Okay, what you need to do is find basically this BM length. अब इसमें हम कर ये सकते हैं कि with the help of the Pythagoras theorem, मैं ये length find out कर लूँ, which is the length BD. BD वाली length, which is the hypotenuse. So BD square, hypotenuse square, 8 square plus 6 square. आप करते हैं, it becomes 64 plus 36. आप इसमें add करते हो, you would get 100. So BD square is equal to 100. Now when you take the square root of 100, you would get the length of BD, which is equal to 10. Now remember, the length is from here till here, and we know the M is basically the midpoint. So when you divide this length by 2, you would get a final answer. That's what you have to show. ये सारी वर्किंग है नीचे करनी. Wait, sir. जी पूछो. सर जो BD है वो हम पूरा नहीं करेंगे और BM5 होगा. BD was 10, right? जी सर. तो मैंने उसको फिर डिवाइडेड बाय 2 किया तो आई गॉट 5. अच्छा सर, BM की वैल्यू 5 है. यस, BM की वैल्यू 5 है. ओह ओके. ये आपको शो करना था, प्रूफ करना था. ओह जी सर. हसन, क्यान, आमना, आप लोग, do you guys have any confusion? ठीक है, हसन देख लो, if anyone has a confusion तो पूछ लेना, ठीक है? Okay. One more. अब इसमें वो कहते हैं in the next part it say that you have to basically calculate the angle of PB and the base. Okay. Base हमें पता है, and now I would just look at the length of PB. Let me erase this first. Exam में भी try to do all this lining and drawing with a pencil. ठीक है? Because you might have to erase all over again and again. देखो first part में I have to draw a different triangle. फिर B part में I have to draw a different triangle, और मैं third part कर रहा हूँ, इसमें different है, and then in the D part I would need to draw a different triangle. तो अगर आप पेन से ड्रॉ कर लोगे, you would not be able to erase it. It would get very confusing, और क्वेश्चन को फिर दोबारा कर नहीं सकोगे. So it would be just a waste of time. तो कोशिश करना, use a pencil to draw all the lines of the triangle. Angle find करना है for the PB length. Okay, now if I look at the diagram, PB length means I have to find this length. Okay, if I look closely, कि ये vertical line थी of BM. To find between the edge of PB and the base. So what he is asking that I need to find this angle. जो base है मेरी and with the line PB. इनके in between is this angle. इसको I label it as. हमने ये B part के अंदर find out की थी that BM has a length of 5. तो ये भी मेरी length है 5. Now, ये जो pink triangle है, is it a right angle or not right? That is right angle, and we will, I think, use tan again. We will use tan again. बिल्कुल ठीक है.
perpendicular, this side would be hypotenuse and this side would be base. So we need to use tan again. So tan theta equal to 9 over 5. And when you do tan inverse, tell me the angle of theta that you get. Sir, 60.9, 60.95. 60.95. This is supposed to be our final answer. We have the answer for this one also. अब last part में वो कहता है कि there is a point x is on PC such that px is 7.5. It's on PC line. Okay, now let's go on the line of PC. Where is this? Okay, it says there is a length of, imagine कर लेते हैं x का point यहाँ है and this px length, that is what mentioned in the question. They calculate dx. Okay, now if I look, इसका मतलब ये है कि that I need to find this length. इसको actually I draw in a different color ताकि you would know कि हम कौन सी length find out कर रहे हैं. हाँ, let me see again. dx. So the thing is, how are we supposed to find this length? सर जी. हमने पीबी पहले फाइंड किया था तो Okay, how much was that PB? सर मैं भूल गया. भी हमने find out नहीं किया actually. Oh, Okay, पहले हम logic बना लेते हैं and then we will try to solve it. Okay, you are saying कि हम पहले PB find out कर लेते हैं. Let's imagine we have now PB. Then what? सर पीबी और पीसी ऑटोमेटिकली लाइक लेंथ में सेम होंगे हाँ. और फिर जो टोटल पीसी की लेंथ होगी उसका एक पार्ट 7.5 होगा तो जो बाकी x टू c होगा वो बाकी रिमेनिंग लेंथ होगी. फिर हमें बीसी दी हुई है 6 सेंटीमीटर तो xc की जो वैल्यू होगी और bc की जो 6 सेंटीमीटर है सिंस आई थिंक इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल और हमें दो लेंथ दी हुई है. आई थिंक हम शायद पाइथागोरस से कोसाइन रूल यूज करेंगे. मुझे लास्ट वाला पार्ट श्योर नहीं है. Can be applied only on a right angle triangle. This is not a right angle. जो आप मुझे बता रहे थे ये सही. तो फिर then we'll have to use the cosine rule. There's no conditions. Okay, either all three sides are given to you or the two sides and the in between angles should be given to you. आपके पास यहाँ two sides तो हैं, but do you have the in between angle? नहीं सर. तो फिर बताओ क्या करेंगे? जा रहे हो? हाँ. हाँ, अगर किसी और को anyone else says any theory तो प्लीज बताओ. सर इसके सिमिलर क्वेश्चन मैंने वेक्टर में किया है लेकिन मुझे बस समझ नहीं आ रही लास्ट पार्ट में क्या करना है. वेक्टर ना. सर इसमें लाइक साइन रूल और कोसाइन रूल और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर अप्लाई करना क्या है. ओ सर जो ये ट्रायंगल है ये तो आइसोसेलेस होगा ना. तो How do you know it's an isosceles? हाँ, isosceles. अच्छा जो कॉर्नर्स कह रहे हो BPC. हाँ जी सर. हाँ, वो एक isosceles है. Then what? तो एंगल PCB और PBC इक्वल होंगे. Okay, then what? तो अगर Okay, मैं बता देता हूँ. Okay, Actually problem यही है कि that we do not have any angle, so we have to focus कि how are we supposed to able to find any angle that we want to. Okay, approach ठीक थी कि the first thing should be कि आपको ये जो BP वाली लेंथ है, this length,
You need to find this length. अब इसको अगर हम देखें, we can find this length by using this triangle जो हमने previously draw किया था, and if you apply Pythagoras theorem in it, you would be able to find it. तो ये वाली length मेरी 5 थी, this length was 9. So if I apply the Pythagoras theorem, 9 square plus 5 square, and when you take add and square or फिर आप square root लेते हो, tell me the length of PV that you get. The length of PV that you get. पॉइंट सर दोबारा किससे स्क्वायर रूट करना है? बेटा ये देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना, hypotenuse square equals to 9 square plus 5 square. सॉल्व करो and find me the hypotenuse. ये मैंने कहा सर 106 का स्क्वायर रूट. Yes, square root लो. 10.296. Okay, 10.296 is supposed to be the length PV. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10.96. Also be 10.296. ये slanting length की बात हो रही है, this complete length. That's what I'm talking about. ठीक है? हाँ जी सर. और जो x एक सेकंड. At the green triangle only. Green triangle. Let me just highlight it for you so you will know. This triangle. Is this highlighted triangle? इसमें कोई 90 का एंगल है क्या? Sir, I don't think so. No, sir. बिल्कुल ठीक है. There is no 90-degree angle, so probably it's a sine rule or a cos rule question. So if you look at this diagram, you have all three sides given to 10.296 each, and the third length is 6. So when all three sides are given to you, you can easily apply the cos rule. अब हम cos rule लगा के I would try to find this angle P. तो साइज लेबल करते हैं, P के ऑपोजिट P, B के ऑपोजिट B, C के ऑपोजिट C. And I need to find this P angle, तो हम P का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे. Equals to B square plus C square minus 2BC and then cos of P. अब जब इसको सॉल्व करते हैं, value of 6 square equals to 0.296 square plus 10.296 square, 2 into 10.296, 0.296 into cos to find this angle. So if you want to find out, तो find कर लो. मैं यहाँ कैलकुलेटर से find out कर लेता हूँ directly. हाँ जी सर मैं कर. आप कर लो, मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ. 6 square. 10.296 square whole thing divided by 2 into 10.2 into 10.296 cos answer. निकल के आ रहा है in this case is 33.88. So this angle is 33.88 degree. Any confusion so far to how to find this angle? मैंने cos rule की help से मैंने ये P का angle find out किया है, which is 33 degree. क्या help होगी सर? सबको समझ आ गया ना? 73.06. 33. सर जो एंगल PCB है वो 73.06 है. Okay, we don't need that angle. Actually, उसके बगैर ही हो जाएगा. ये वहाँ से देखा होगा. Okay, if you look at this now highlighted triangle, again look at this triangle. This is a non-right angle triangle. Now you have two sides. एक side है इसकी 7.5 and the other side is 10.296. Between angle is given. So you can find this red length which is highlighted here. इधर मैंने question mark भी लगाया. So you need to apply the cos rule again to find the missing length of BX. Find करना that length is supposed to be equals to 10.6 square plus
square minus 2 into 10.296 cos 3.88. Solve करना है. So let me solve this question on the calculator for you guys. 10.296 whole square plus 7.5 whole square minus 2 into 10.296 into 7.5 into cos of 33.88. Okay, cos में लिखा 33. So ये लेंथ है 34 and now I will take the square root of it to find the last time which is 5.83. ये हमारा आंसर है. Find out 8. अगर आप इसके मार्क्स भी देखो a lot of working was there. कल हमने ये वाला किया था क्वेश्चन दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो लेट्स गो विद सेकंड क्वेश्चन. अगर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा इज आल्सो इन्वॉल्व. तो इस क्वेश्चन में ये होता है कि दैट दे हैव मर्ज्ड द टू टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री विद अलजेब्रा. तो ये सपोज टू सॉल्व इट. अब ओके तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर जो है इसमें ये है कि देयर इज अ राइट एंड ट्रायंगल. ठीक है. एंड इट सेज दैट द एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो व्हिच फार्मूला फॉर द एरिया वी शुड यूज? जो बेस इनटू हाइट वाला था ये साइन थीटा वाला. व्हिच फार्मूला वी शुड वी यूज? सर कोसाइन बता. कौन सा वाला? कोसाइन. कोसाइन का तो कोई एरिया का तो फार्मूला नहीं आता. मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू अस. अच्छा. वी नीड टू यूज द फार्मूला फॉर एरिया. सर 1/2 एरिया टाइम बेस टाइम्स हाइट. बिल्कुल ठीक है. So actually in this case you could have used both of the formulas you if you want to. Take 1/2 into base into height tha, or the other one was 1/2 into sin theta. In second formula you were supposed to use two sides and the in between angle which was given to you. So इस case में भी the two sides are one is this one and other one is this one and the in between angle is zero. So in this case you were able to use both the formulas if you wanted to. But यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी use कर सकता हूँ which was half into base into height. So let me just write it down. Area is equal to 1/2 into base into height. So the area is 30 is equal to 1/2. Now the base is 2x plus 5 and the height is 4 into x minus 1. So now if I cross multiply 2 on this side, it becomes 60 equal to 2x plus 5. And when I multiply 4 inside the bracket, it becomes 4x minus 4. Now if I expand this bracket, I would be getting 8x square. 2x into minus 4 करेंगे तो minus 8x plus 20x minus 20 and 60 would be on this side. So 8x square plus 12x and minus 20 minus 60 is minus 80 and that is equals to 0. अब इस equation में से what can I take out as common? 4. तो common क्या निकले? So बिल्कुल ठीक है. So when I take 4 as common, you would be left with 2x square plus 3x minus 20 is equal नहीं है. So when you take this 4 on the other side and divide it by 0, it would be cancelled out. So if you see this equation is same as this one. So that's how you were supposed to create this equation. बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी सर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया ना. नहीं मैंने किस where did I use elimination method? तो सर वो सर मुझे अच्छा मुझे समझ आ गई. In the first part, you basically needed to create this equation somehow. So you basically need to show all the working to reach this equation. तो ये हमने सारी working करके दिखाई है to reach this final answer. ठीक है? अच्छा वो सर मैं कंफ्यूज हो गया था जब आपने 2x plus 5 और 4x minus 4 मल्टीप्लाई किया था.
हमने यहाँ इसका कंफ्यूजन क्या बात है? सर मुझे अब समझ आ गई है। ओके अच्छा, तो इसमें दिस पार्ट वाज रिलेटेड टू अलजेब्रा और अलजेब्रा कह रहा हूँ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री जो एरिया था। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली अलजेब्रा कि आप उसको मिड टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी वजह मैं पार्ट करना चाहता हूँ। आई वांटेड टू डू दिस बी पार्ट जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो देखो नाउ इट हैज अ न्यू ट्रायंगल व्हिच इज गिवन टू अस। all the things will be relevant to required. All the things are on the diagram. The first part is you have to find BCD. BCD means you need to find this angle, and we would be focusing on this triangle, which is BCD. Okay. Sir, is If you it look at isosceles? let's see. I don't know. Question mein there is nothing mentioned. The two lengths or two angles are equal with each other, so we cannot assume that it's an isosceles. Okay. So do not assume it's an isosceles. Okay. जी और सर। अगर आप इसके मार्क्स भी देखो इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। इफ इट वाज एन आइसोसेलेस 3 मार्क्स नहीं होंगे आइसोसेलेस के। ठीक है, तो मार्क्स भी देख लेना एक दफा। एनीवेज अगर आप इस हाइलाइटेड ट्रायंगल को देखते हो तो इट्स अ राइट एंगल और नॉन राइट एंगल। नॉन राइट एंगल। ठीक हो गया। नॉन राइट व्हाट कुड वी अप्लाई ऑन द नॉन राइट एंगल? इधर कोसाइन रूल और साइन रूल। बिल्कुल ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज टू चेक द कंडीशंस ऑफ अ cos rule if cos rule can be applied or not. So the two conditions for the cos rule was if two sides and the in between angle is given. So अगर आप देखो एक side this is the one side given, this is the other side given. इसका in between angle is not given. So it means the first condition is straight. Now the second condition was that all three sides are given to you. So clearly we can see that this third side is not given to you. It means the second condition has also failed. तो इसका मतलब ये हुआ कि probably sine rule would be applied. यहाँ तक क्लियर हुआ कि why you cannot apply cos rule? जी सर। Now the first things first कि आपको ये देखना है कि let's label the sides actually. लेबल करते हैं कि करके साइड्स को C के ऑपोजिट C, B के ऑपोजिट B, B के ऑपोजिट D. So now if we are applying the sine rule, so if you look B का angle भी given, also given the side of the D. So एक pair जो हम use करेंगे that would be for D and the other pair would be for C because that's what we need to find out. So 21.3 over sine D which is 123.5. That is supposed to be equals to 11.6 over sine C. Now, if we cross multiply 21.3 sine C is equal to 11.6 into sine 123.5. अभी तो 21.3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था it would be divided on this side. इसको मैं यहाँ ले आता हूँ 21.3 and when you take this sign on the other side it so take the inverse of it and tell me the final answer that you get. सर 27.009। So 27 basically 27 degrees here. क्योंकि 27.00 means 27. Okay? जी सर। बताओ यहाँ तक any confusion or anything that you don't understand तो पूछ लो। नो सर। बाकी लोगों का अहमद, अली, फातिमा, हसन, क्या any confusion so far? नो सर। Okay. So this angle is 27 degrees. So if I ask someone कि बेटे what should be this angle then? So what was the total angle of a triangle? 180। 180. So add these two angles 123.5 and 27 and then subtract it from 180. What do you get? सर 180 minus सर 29.49। Sorry, can you repeat? 29.5। आराम से बोलो मुझे फिर नहीं समझ आया। सर 29.5। 29.5. This is the angle for this one. So if you look closely, कि इस corner पे there was a 90 degree angle. So if this portion is 29.5, subtract it from 90 to get this angle. सर 60.5। 3.5. Now
जो नीचे पार्ट करना है, you have to find AD. Okay, AD is this side. Not लगा देता हूँ. So if you look at this, let me highlight the triangle for you guys. So we are going to look at this triangle now. So is it a right angle or a non-right? सर नॉन राइट एंगल, लेकिन इस पे कोसाइन रूल अप्लाई होता है. बिल्कुल ठीक है. So if you look closely, this side and this side is given to you, and the in-between angle is also given to you, so you can easily apply the cos rule. But first start with labeling the sides and then use the cos rule. So B के opposite corner is B, A का opposite is A, and B का opposite is B. Now we are supposed to, so B का formula था B square is equals to A square plus B square minus 2AB into cos of B. So let me plug in the values. 18 square plus 11.6 square minus 2 into 18 into 11.6 into cos of 60.5. And tell me the value of B that you get. Okay, sir. 2 times 18 times 11.6. Cosine. सर स्क्वायर रूट भी निकालना है ना सर? You have to take the square root at the very end. सर 15.9. 15.9. So that is supposed to be your final answer for this time. Okay? Yeah, any question or anything that you want to face? Okay, let's try this one. इसमें है that you have to find the angle ACB. Okay, but ACB means that you have to find basically this angle. So if you look at the triangle ACB, is it a right angle or non-right? Non-right triangle, not non-right angle. Non-right. So non-right पे either causal or sine rule. So बताओ causal apply होगा कि sine rule? सर कोसाइन रूल होगा क्योंकि 3 साइड्स गिवन है. Very good. All three sides are given. तो पहले लेबल कर लेते हैं हम साइड. C के ऑपोजिट C, B के ऑपोजिट B और A के ऑपोजिट A. Now I need to find the angle for C, so I'm supposed to create the formula for C. So C square हाँ is जी सर. equals to A square plus B square minus 2AB into cos of C. हम values plug कर लेते हैं. So let me plug all three values. C की value और स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर. ये ठीक है. 11 स्क्वायर को भूलना जाना कि C का भी तो स्क्वायर है ना, तो 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर. ठीक है ना? जी. तो 4 into cos of C. Okay, now solve this in portion. इसको एक portion में solve करो. Solve this in one portion and solve this in one portion. So 11 square is 121. That was not solved. So 4 square plus 13 square is 185. 185. Okay. Now 2 times 4 times 13 is 104. 104. What you need to do, you need to take this 185 on the other side and subtract it. So 121 minus 180 minus 64 equals to minus 104 and cos. So both sides have a subtraction sign, so with each other. So 64 over 104, and you would be taking a 0.615. cos, and you would be taking a cos inverse of that. So देखो C की value या angle जो है for this one. 52. 52 degrees. Look, this is a 4-mark question, and what you need to do, you just need to apply the causal angle. Okay. ये वाला try it. Okay. In this case, it's a says के shape is given और ऊपर देखो it says कि triangle ACD is an equilateral triangle with side 12 centimeter. Okay, if you remember equilateral triangle, all the angles are equal of that triangle.
I told you that equilateral triangle, yes, equilateral triangle has an each angle of 60 degrees. So this is 60, this is 60, and this is 60. So he deliberately didn't mark any angle on this diagram because it is written in the statement. You just need to read the statement carefully ताकि आपको कोई चीज जो है वो skip out ना हो जाए. So now the next thing is that you have to find B. Okay, beta. Now it's a 4-mark question and you need to find BAE. It means that I need to find this complete angle. Okay, how are we supposed to find this complete angle? तो हम इससे approach ये use कर लेते हैं कि I find this small angle at the top and this small angle at the bottom and add all these three angles with each other to get the total angle. So when I need to find this small blue portion, so let's take this top triangle. ये मेरे पास एक triangle है. So this is a right angle. ठीक है. इसमें 90 के opposite side is your hypotenuse. So this is my hypotenuse. This is my perpendicular, and this remaining side is. So if you look, a perpendicular is given to me, and hypotenuse is given to me. So sine is the formula that I need to use. So sine theta is equals to perpendicular, which is 6, divided by the hypotenuse, which is 12. When I take this sine on the other side, it should be inverse. So देखो, what should be the angle for this one? Let me do sine inverse x by 12. 30. Okay, so this angle is 30 degrees. So same type of triangle is at this end. So इसका मतलब ये हुआ कि this angle should also be 30 degrees. So if you add up all these three angles, so 30 plus 60 plus 30, बिल्कुल ठीक है, the angle should be बिल्कुल ठीक है. I heard it. One. This is supposed to be your final answer for this part. उसके बाद next part में it says that you have to find the length of AB. So AB is basically this length, ये वाली. So if you look at this triangle, ये वाली triangle was also a right angle triangle. This was your hypotenuse, this was your perpendicular. So either if we want to apply the trigonometric ratios, that is also fine. But I can also see that we can apply the Pythagoras theorem here. So when I Pythagoras theorem apply कर लूँ, which was hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. I need to find the hypotenuse. The perpendicular was 6 square and base was 12 plus square. So 180. Then take the square root. Now, then you have to take the square root of it. Now square root lo, what do you get? The hypotenuse? 13.416. 13.416 centimeters. So this is your length for QP. This is हमारा answer. Okay. यहाँ तक बेटा any confusion so far? Someone who is not able to understand any portion of this solution. Okay. Let me try next one. It says calculate AE. So if I look at the diagram AE. Okay. So AE is okay. Let me just highlight it for you so you would know what I am talking about. Let me erase this. So this length is AE. So this triangle is also a right angle triangle. So either you want to apply trigonometric ratios or Pythagoras theorem. That is up to you. So what do you want me to apply? Pythagoras or trigonometric ratios for this one? Sir, Pythagoras का answer 10.39 आ रहा है. Okay, so the Pythagoras में apply कर देता हूँ for everyone else. Hypotenuse square equals to perpendicular square plus b. So hypotenuse is 12, so 12 square. Perpendicular is 6 ka square plus base ka square. When you take the 6 square on the other side, so 12 square minus 6 square equals to base ka square. What is the base? Sir, 144 minus 36 square root 10.392. 10.392. So this is supposed to be your final answer. Any confusion so far or anything that you don't understand? If we confusion. नहीं sir. बाकी लोगों को हाँ संख्या
बताओ, if you guys have any confusion or anything that you don't understand. No, sir.